हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूँ शिवी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है एंड ये जो मेरी बेबी गर्ल है जो कि यहाँ बैठ के खेल रही है, तो वो मेरा थर्ड बेबी है। मतलब थर्ड प्रेगनेंसी ये जो मेरी थी वो मेरे को कंटिन्यू हुई थी। 2 बार मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, ऐसा मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो आप लोगों ने कहा था कि दी प्लीज़ हमें बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने फर्स्ट मिसकैरेज की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी किन गलतियों की वजह से, सच में गाइस मेरी ही गलती की वजह से मेरे साथ वो चीज़ हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था और मेरी भी गलती थी। कुछ बोलते कि भगवान की जब मर्जी होती है तो वो चीज़ भी थी। तो लेकिन जब किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा पेन उसको झेलना पड़ता है, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड फिर ऐसे रहता है ना कि अब कब हम नेक्स्ट टाइम कंसीव कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। गाइस, ये बात है अब से 5 to 6 ईयर पहले की, जब मेरी शादी को 1-1.5 साल हुआ था। अभी मेरी शादी को 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 9 ईयर रनिंग है। तो गाइस, उस टाइम पे ना मेरे को उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि ना कैसे क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो क्या हुआ था गाइस कि हमारे यहाँ पे बेबी मेरे यहाँ बैठ के खेल रही है। तो क्या हुआ था गाइस, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक फंक्शन था, गर्मियों की बात है। फंक्शन आई थिंक था 29 या 30 तारीख को और 1 तारीख को मेरा पीरियड डेट था। तो अब फंक्शन की तैयारियां हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से करी थी। उस टाइम पे ना दीदी को उतना ज़्यादा काम वाम करना अलाउड नहीं था, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उतना नहीं करती थी। तो सारा काम, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरे को ही करना पड़ रहा था। और ऊपर से क्या है ना कि मेरा रूम ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो सीढ़ियों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता था कि किचन नीचे है हमारा। तो बहुत बार सीढ़ियों पे आना जाना हो जाता था और पूरा घर की क्लीनिंग, क्योंकि फंक्शन था तो पूरे घर की क्लीनिंग, धुलाई, भारी भारी बाल्टियां उठा के इधर से उधर रखना, छत पे बार बार कपड़े सुखाने जाना, लेके आना, बहुत सारे काम उस टाइम पे हो जाते थे, बहुत ज़्यादा काम। कुछ ही बार ऐसा होता है कि घर में इतना ज़्यादा काम वाला, इतना काम फेस्टिवल्स पे होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो उसी सारे काम में मैं लगी रही। फंक्शन हो गया अच्छे से, सारे गेस्ट आए, सबको अच्छे से अटेंड किया, बहुत सारा डांस किया, बहुत सारा डांस किया। एंड नेक्स्ट डे जब फंक्शन हो गया, उसके नेक्स्ट डे आई थिंक 29 को फंक्शन था, 30 के बाद 1 तारीख को मेरे को पीरियड होना था, लेकिन 1 तारीख को मुझे पीरियड नहीं हुआ, 2 तारीख को मेरे को पीरियड हुआ। हाँ बेटू, तो 2 तारीख को मेरे को पीरियड हुआ। अब मेरे को जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन कभी भी लाइफ में मुझे पीरियड के टाइम पे नहीं हुआ था, इतना पेन मेरे को हो रहा था। लेकिन मेरे को लगा कि ना पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। मैं रूम में आ गई, रेस्ट करने लगी। फिर जब मेरे को पीरियड स्टार्ट हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और जो ब्लीडिंग में ब्लड का कलर होता है वो बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत डार्क था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत डार्क ब्लीडिंग होना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो जो दिन था, मैंने गर्म पानी से अपने पेट को यहाँ पे सिकाई दी, गर्म पानी बोतल में भर के, लेकिन उससे मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे मेरा पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया। और अब जब मैं वॉशरूम जा रही तो मेरे को बहुत सारे ऐसे क्लॉट जैसे आ रहे थे, कतरे कतरे जैसे मेरे को। जब मैं वॉशरूम लग जाएगी आर्या, तो तो पहले तो जब मेरे को बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि मुझे इतना पेन हो रहा है। वो एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मेरे को बताना चाहिए था। मैंने अपने हस्बैंड को बोल के मेडिकल से टैबलेट मंगाए, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था कि अब मैं रो रही थी। इतना पेन था कि मैं बहुत रो रही थी। मैंने इनको बोला कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये टैबलेट लेके आए मेडिकल से, उससे भी दर्द बंद नहीं हुआ। फिर मैंने घर में बताया मम्मी जी को। दोपहर का टाइम था जब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बताया मम्मी को, फिर मैं मम्मी के साथ
फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए कि इतना पेन क्यों हो रहा है। एंड जब डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने मेरा यूपीटी किया, जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं, सबसे इजी सबसे बेस्ट उसको माना जाता है। तो जब उन्होंने हमारे सामने ही, मतलब मेरी और मेरी सासू माँ के सामने यूरिन को प्रेगनेंसी किट में डाला, 2 मिनट भी नहीं हुए, आई थिंक 1 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट भी पूरी तरह से नहीं हुआ होगा, और उसमें 2 रेड लाइनें आ गई। एंड वो देख के मैं भी शॉक्ड, मम्मी जी भी शॉक्ड, डॉक्टर भी शॉक्ड। डॉक्टर ने मतलब किट ऐसे हाथ में लेके गुस्से से मेरी तरफ देखती हुई कहा, देखो तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने अपनी प्रेगनेंसी खराब कर ली है, कितना लेट आई हो तुम। पहले तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तब उन्होंने ये चीज़ करी थी। फिर उन्होंने हमें जल्दी से अल्ट्रासाउंड लिखा, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने गए। तो वहाँ पे जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड जो कर रहे थे उन डॉक्टर ने हमें बोला कि तुम तो मतलब मैडम को बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ ऐसे करके, तो लगा तुम प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, जो भी था, जो भी जैगोट तुम्हारे बना था पेट के अंदर वो पूरा निकल चुका है। फिर उन्होंने हमें ऐसे बोला, फिर वहीं से मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया। एंड उस टाइम पे भी मेरे को पीरियड कंटिन्यू था। एंड हम लोग वापस से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाने आए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने ऐसा क्या करा। उन्होंने पहले तो मेरे को ये बोला कि तुम भूल गई हो, तुम्हारे जो पीरियड डेट है वो काफ़ी पहले का था और तुम्हें बाद का याद है। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को अच्छे से याद है कि कल का ही, मतलब 1 या 2 तारीख का ही मेरा पीरियड डेट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, 10 दिन पहले तुम्हारा डेट था और तुम्हें याद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरे को अच्छे से याद था, वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम कहीं घूमने गई थी या कहीं ऐसे उन्होंने पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, हमारे घर में फंक्शन था। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तुम ये मेडिसिन लो और आगे से जब भी तुम प्रेगनेंसी ट्राई करो, कंसीव करने का ट्राई करो, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली रहना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। अगर तुम्हारा रूम ऊपर है तो तुम्हें नीचे शिफ्ट हो जाना है। डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला। एंड गाइस वो टाइम मतलब बहुत ही टफ था। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई थी, जो कि उसके बाद जो हुआ ना लाइफ में, वो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही दुख वाला टाइम था मेरा बेटा। तो वो चीज़ भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी फिर किसी वीडियो में। लेकिन फिर ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया। तो गर्ल्स, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने कोई भारी सामान नहीं उठाना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी है, डांस आपने नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो गलतियाँ मैंने की वो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। गर्ल्स, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि आप मान लीजिए कि 2 लड़कियाँ हैं, लाइक मैं एंड मेरी सिस्टर, लेकिन ये जो सब काम मैंने करे वो उसने भी करे, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, मेरी नहीं हुई। ऐसे भी होता है। तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि हाय हमने तो सारे काम किए थे, हमें तो फिर भी कंसीव हो गया, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, तो आप उनकी बातों पे इतना ध्यान ना दें। बोलने वाले बोलते हैं, बोलते थे मेरे को भी। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड करें और फोकस करें खुद पे और अपनी प्रेगनेंसी पे। एंड अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, तो प्लीज़ 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 आप निराश मत होइए। आप देखिए आपके सामने, मैं खुद एक एग्जांपल लूँ जिसने शादी के 7 साल बाद कंसीव करा है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद। और अब देखिए मेरी बेबी मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दे रही है, इतना तंग कर रही है। तो ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में आपके भी साथ होगी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, वीडियो में मैं एंड कर रही हूँ। मेरा मुंह देख रही है, गुस्सा कर रही हो मम्मा पे, गुस्सा कर रही हो आप।
तो ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।